हेलो गाइस, क्या हाल चाल। अगेन वेलकम बैक माई सेल्फ दिनेश कुमार, आपका बायो एजुकेटर एंड मेंटर। तो चलिए हम बात करेंगे करेक्टर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर 1969 में दिया था। तो ये सबसे मोस्ट किंगडम क्लासिफिकेशन है, सबसे एडवांस। देखो, सबसे पहले देखो किसके आधार पर आर एच विटेकर ने 1969 में इनको करेक्टराइज किया। 1969 में उन्होंने दिया था। किन किन का आधार, किन किन के बेस से उन्होंने इनको सबको डिवाइड किया था। देखो, सेल टाइप पहला तो हो गया सेल टाइप, दूसरा होगा सेल वॉल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया था। फिर इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन 5 बेस के आधार पर उनको जो है डिवाइड किया था। सबसे पहले देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मतलब 1 2 3 4 और 5 5 इन 5 आधार लिया। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। सेल टाइप क्या होता है? मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी में सब यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट मतलब पौधे जो होते हैं। एनिमलिया यूकैरियोटिक, जैसे हम लोग आ गए इसमें। ठीक। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज नहीं पाया जाता, उसमें पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है। इसके बाद फंजाई में विद काइटिन, मतलब काइटिन पाया जाता है। और प्लांटी में सेलुलोज पाया जाता है। और इसके बाद यूकैरियोटिक में सेलुलोज नहीं होती, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो सेल वॉल मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो इसमें नहीं होता है कुछ भी। ठीक, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन। तो कुछ में प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है सेल वो वॉल, इसमें सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होती है? मोनेरा में नहीं होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, बाकी के सारे सारे जो है क्लास में प्रेजेंट होती है। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, और प्रोटिस्टा में सेलुलर होता है, फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होता है। धीरे धीरे, मतलब इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगता है। इसके बाद प्लांटी की बात करें तो टिश्यू आर्गन बनने लगा यहाँ पे। इसके बाद एनिमल जो एडवांस होते हैं, हम लोग जैसे आ गए इसमें, तो एडवांस होते हैं टिश्यू आर्गन या आर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब यानी कि खाने का प्रकार कैसा उनका। तो मोनेरा में देखो ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक में जैसे कीमोसिंथेटिक, और इसके बाद फोटोसिंथेसिक, फोटोसिंथेटिक, इसके बाद हेटरोट्रोपिक, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। मतलब इसमें एनसीईआरटी की लाइन भी दी गई है इसमें कि मोनेरा में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखो ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रोपिक या पैरासिटिक, या मतलब बहुत सारे। लेकिन मेजर होता है ना हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो है ना न्यूट्रिशन मतलब शो करते हैं। ठीक है, होते तो 3 4 हैं। देखो, इसके बाद जो हेटरोट्रोपिक जो बैक्टीरिया सबसे मेजर होता है इसमें। इसके बाद प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो इसमें इसमें जो है ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक। इसके बाद फंजाई की बात करेंगे तो हेटरोट्रोपिक, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लांटी की बात करेंगे तो इसमें ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो कि हम लोग आते हैं एनिमलिया जो होता है ना, उसमें हेटरोट्रोपिक होते हैं। मतलब हम अपने आप खाना नहीं बना पाते हैं। ठीक है, हम प्लांट से पौधों से लेते हैं, इसीलिए हेटरोट्रोपिक। क्योंकि पौधे बना पाते हैं स्वयं लाइट के प्रेजेंस में, खाना बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रोपिक हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग खाना नहीं बना पाते, तो इसीलिए हम लोगों में लिखा गया कि हेटरोट्रोपिक, मतलब हम दूसरे से, मतलब पौधों से लेते हैं, अपने आप खाना नहीं बना। होलोजोइक मतलब सॉलिड एंड लिक्विड को डाइजेस्ट करना। इसके बाद सैप्रोफिटिक, सड़ी गली चीज़ों से मतलब भोजन लेना। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, मैमल होते हैं, एनिमल होते हैं, तो वो सड़ी गली चीज़ों से ही वो भोजन लेते हैं। तो एक बार और रिवाइज करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एस विटेकर 1969 में दिया था। सेल टाइप उन्होंने लिया था, सेल टाइप, सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन 5 देशों से उन्होंने आधार पर जो है डिवाइड किया था।
तो सेल टाइप क्या होगा, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होगा, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमलिया में यूकैरियोटिक। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है लेकिन काइटिन पाया जाता है। प्लांटी की बात करें तो सेलुलोज पाया जाता है, और एनिमल की बात करें तो सेल वॉल नहीं होती, इसलिए सेलुलोज नहीं पाया जाता है, सेल वॉल भी नहीं होती है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में नहीं होता है, बाकी सब में होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल सारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए ये यूकैरियोटिक होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर होता है, मोनेरा में सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में सेलुलर होता है, फिर फंजाई मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू होता है। इसके बाद अगर बात करें प्लांट में टिश्यू ऑर्गन पाया जाता है। इसके बाद एनिमल जो कि हम लोग आते हैं उसमें टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि हम लोग मोस्ट एडवांस हैं। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं। इसके बाद हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, में फोटोसिंथेसिस एंड हेटरोट्रॉफिक आ जाएंगे। इसके बाद फंजाई की हम बात करें, फंजाई में हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं, प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसके बाद एनिमलिया की बात करें तो एनिमलिया में हेटरोट्रॉफिक, होलोजिक, सैप्रोफिटिक होते हैं। तो इन पांच कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने 1969 में आर एस विटेकर ने क्लासिफाई किया था, जो कि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये टेबल 2.1 एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन इससे नीट में या सीबीएसई में जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन उठा लिया जाता है, उससे पूछ लिया जाता है। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन मोनेरा, यानी कि मोनेरा के बैक्टीरिया, जैसे मोनेरा में बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर पूछा जाता है कि मोस्ट विच आर द फॉलोइंग मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उनसे बताओ सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है, तो मोनेरा हो जाएगा, ठीक है। मोनेरा की जगह बैक्टीरिया दे सकते हैं, बैक्टीरिया हो जाएगा क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।